नमस्कार दोस्तों। जब भी पूरे भारत में इलेक्शन की बात आती है तो उसको एक उत्साह, एक महोत्सव के रूप में माना जाता है। पूरे भारत में जब इलेक्शन होती है, चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन हो या किसी भी राज्य की इलेक्शन हो, काफी ज्यादा उत्साहित लोग यहाँ पर होते हैं क्योंकि लोग अपना प्रतिनिधि यहाँ पर चुनते हैं और वो प्रतिनिधि, उनकी बात लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में, यहाँ पर लोगों की बात वहां तक पहुंचाई जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है और वो ही जनसंख्या अपना प्रतिनिधि चुनती है इलेक्शन के माध्यम से। ऐसा ही कुछ इस बार बिहार के इलेक्शन में होने जा रहा है। बिहार पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर ई वोटिंग प्रणाली लागू हो रही है। यहाँ पर इलेक्शन जो है वो मोबाइल से डायरेक्ट यहाँ पर आप वोट डाल सकेंगे। यहाँ पर ये व्यवस्था जो 28 जून को होने वाले म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं, जो लोकल बॉडी के, जो हमारे नगर निकाय के जो चुनाव हैं, उसमें ये चीज एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च की जा रही है। यहाँ पर ये चीज आपको 28 जून को देखने को मिलेगी। बिहार स्टेट इलेक्शन, जब भी म्युनिसिपल या हम पंचायत इलेक्शन की बात करें तो वहां पर जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, चुनाव कंडक्ट करवाते हैं, उनको बोला जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो अगर हम बिहार के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें या बिहार के पंचायती राज की, तो यहाँ पर जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, जो चुनाव निर्वाचन का काम करेगा, वो बिहार का राजकीय चुनाव निर्वाचन आयोग यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर ये जो पहली बार मोबाइल से वोटिंग होने वाली है, ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा कारगर होगी जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं। बिहार प्रवासी मजदूरों के कारण पूरे ही विश्व में और भारत में जाना जाता है। सीनियर सिटीजन्स भी जो है मोबाइल से डायरेक्ट वोट कर सकेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वो यहाँ पर डायरेक्ट मोबाइल से वोट कर सकेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पर पोलिंग बूथ पर जाना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से जो है डायरेक्ट वोट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है ई वोटिंग, SECBHR। तो ये जो ई वोटिंग प्रणाली है, आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वोट डाल सकेंगे। और ये जो SECBHR है, इसका मतलब है स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, जो इसको जो है संचालन कर रही है। यहाँ पर एक बात हम ये भी जान लेते हैं, ये जो एप्लीकेशन है इसको डेवलप करा गया है सीडेक पुणे द्वारा। ये जो सीडेक है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये मिट्टी के मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये जो सीडेक है, इसका हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये ई वोटिंग SECBHR का जो है डेवलपमेंट किया है। यहाँ पर अभी चूंकि ऐसा पायलट प्रोजेक्ट इसको चालू किया है, तो लगभग 50,000 के आसपास वोटर्स इसमें जो है इसके माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। यहाँ पर इन वोटर्स को 22 जून से पहले पहले रजिस्टर करना होगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की, तो भारत के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। भारत में इस चीज का काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम ECI के नाम से जानते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भारत के संविधान में लिखित है। यहाँ पर इसके बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मेंशन्ड है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका ऑफिस बनाया गया था 25 जनवरी 1950। ये चीज़ भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसी तारीख को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, जो कि पहली बार 2011 में इसको मनाना शुरू किया गया था। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन काम क्या है? ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन या हम कहें इलेक्शन करवाता है। पार्लियामेंट की बात होगी तो लोकसभा और राज्यसभा की बात आती है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे हम तो विधानसभा और विधान परिषद की बात आती है। 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है भारत में। यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाई जाती है। जब भी हम बात करेंगे राजकीय चुनाव की, जिसमें आते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, तो राजकीय चुनाव निर्वाचन आयोग इस पे काम करता है।
इसके बारे में अगर हम पंचायत के बारे में देखें तो इसके बारे में आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है, और म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बात करें तो 243 में इसके बारे में मेंशन्ड है। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंपोजिशन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो 3 जो है 1+2 का इसका स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। इसका जो अपॉइंटमेंट है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, इनकी जो अपॉइंटमेंट है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये जो राष्ट्रपति जिनको अपॉइंट करेगा, इसकी सलाह दी जाती है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोगों की जो है एक कमिटी बनती है, सिलेक्शन कमिटी, जो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उन लोगों को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है इलेक्शन कमिश्नर्स बना देगा। यहाँ पर अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, या 65 साल तक। मतलब अगर 65 साल की आयु से पहले 6 साल तक का इनका कार्यकाल होता है। 6 साल जैसे ही ऊपर हो जाते हैं, यहाँ पर इनका रिटायरमेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम इनके रिमूवल की बात करें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका रिमूवल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह किया जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, और सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है रिमूवल किया जाता है, और इनकी ही रिकमेंडेशन पे 2 जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर हम इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनका एज सच कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन 2023 के एक्ट में इनके बारे में मेंशन किया गया है। एक बात ये भी है, ऐसा भी माना जाता है कि जो ये पोजीशन है वो इक्विवेलेंट है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर। यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। इस पूरे ही वीडियो में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जाना। ये भी जाना कि भारत में एक नई तरीके से वोटिंग प्रणाली शुरू होने वाली है, जो कि बिहार में ई वोटिंग के थ्रू यहाँ पर हमको वोट डालने को देखने को मिल रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इस समय भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।